पेट के अंदर स्थित पदार्थ जब मुख के रास्ते जबरदस्ती बाहर निकलने लगे तो उस स्थिति को हम लोग वॉमिटिंग कहते हैं। आयुर्वेद में इसे छर्दी रोग कहा जाता है। उल्टी होना अपने आप में कोई रोग नहीं है, अजीर्ण या हैजा हो जाता है। इसके लक्षण भी कई बार वमन रहता है, उल्टी रहती है, वमन यानी उल्टी। कई बार खाली पेट की ही उबकाई आ जाती है। इसमें कड़वा पित्त या अम्ल निकल आता है। देखो, दूध पिया हमने, दूध पिया वह भी उसी रूप में या फटकर बाहर निकल आता है। तो ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्तित क्रिया है जो उदर के आंतरिक एवं बाह्य अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। कुछ रोगों यथा अमाशय या छोटी आंत में सूजन है, एपेंडिसाइटिस है पित्ताशय में, या कुछ भी जो है अन्य कारण भी हो सकते हैं इसके। जठराग्नि है, ठीक है ना, या फिर अंदर पेप्टिक अल्सर टाइप के अल्सर हो गए हैं तो उससे भी उल्टी हो सकती है। और उदर को छोड़कर अन्य अवयवों को रोग जैसे कि मान लो मानसिक रोग भी है, यूरीमिया है, मलेरिया है, पीलिया है, उसमें भी ये बहुत सारे अन्य बीमारियों में उल्टी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि उल्टी होना कोई रोग है। और बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी उल्टी हो जाती है। और उल्टी होने से पूर्व पहले तो जी मिचलाता है, उबकाई आने लगती है, मुंह में सलाइवेशन शुरू होता है, खट्टी डकार या खट्टी डकार आती है, अचानक लार टपकने लगती है, खट्टा तीखा फीका पानी मुंह में बाहर निकलता है, खाया हुआ खाना भी बाहर निकलने लगता है, उसके साथ कफ और पित्त जैसे दोष भी बाहर निकलते हैं। गर्भावस्था में प्राय हर सवेरे के समय, सुबह के समय पे बमन या क्या कहें ये हुआ करती है। इस बमन या मितली के आराम होने में देर लगती है, ऐसा रहता है इसमें। आमतौर पर क्या कहता है, खाई हुई चीज़ें हजम नहीं होने पर भी क्या किसी उत्तेजक चीज़ के पेट में पहुंच जाने पर भी वमन हो जाती है। जिस रोग से अपन लोगों को बीमारी हो, क्या हो, उल्टी हो, उसकी खोज करनी चाहिए पहले तो। और फिर रोग की पहचान सरल है वैसे, ठीक है ना। जिन रोगों में उल्टी होती है उन रोगों की पहचान सरल रहती है। मस्तिष्क रोग है जैसे कि मिर्गी हो गया, हिस्टीरिया हो गया, इनमें क्या होना अच्छी बात नहीं होती, इनमें बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है ना। मानसिक रोगों में अगर उल्टी हो रही है तो वो अच्छी बात नहीं है, कुछ भयानक है। यदि स्वस्थ मनुष्य को अचानक क्या रहता है कि अचानक जोरों के क्या होने लगे तो भी ठीक नहीं है कि एकदम से स्वस्थ है मनुष्य और उसको अचानक से जोरों की क्या होने लगी है। जब तक मूल कारण दूर नहीं हो जाता तब तक क्या का रोकना ठीक कठिन है। मानसिक कारणों से उत्पन्न जो वमन है उसमें नस्य देने के कारण ऐसे कि क्या आना तुरंत रुक जाती है। रोगी को सांत्वना देनी चाहिए कि क्या आना कोई गंभीर रोग नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अधिक खाना खाने से पाचन ना होकर अम्लता के अर्जी मिचला करके क्या होता है बाहर निकलती है। ऐसा होने पे क्या रहता है, 15 से लेके 20 ग्राम सोडा बाइकार्ब 25 ग्राम ठंडे जल के साथ देना चाहिए। पाचन ना होने से अमाशय में जो अम्लता आई है वह इससे दूर होगी और वह क्या आना रुक जाएगी। केवल 1 गिलास ठंडे पानी में जल पीने से भी अम्लता कई बार घट जाती है, ठंडा पानी पीने से क्या आनी बंद हो जाती है। इसके अलावा अगर क्या बर्फ़ के टुकड़े थोड़े से दे दो, चूस ले, सोडा वाटर दे दो, दूध मिलाकर दे दो, या थोड़ा सोडा बाइकार्ब को थोड़े थोड़े जल में घोल कर पिलाओ। बदहजमी की क्या में कच्चे नारियल का पानी देना चाहिए। अम्ल पित्त या अल्सर में होने वाली क्या को छोड़कर अन्य तमाम प्रकार की क्या में नींबू का रस पानी के साथ या फिर पानी के बिना भी लेने से लाभ होता है। उल्टियाँ तेज हो तो 2-3 घंटे कुछ भी मत खाएं। बिना दूध की चाय के थोड़े से घूंट लें। चाय में अदरक या नींबू का रस मिलाया जाए तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। निर्जलन के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद मीठे शरबत, चाय या पुनर्जलन पेय के रूप थोड़े में घूंट ले सकते हैं। याद रहे कि कभी भी रोगी को भूलकर भी गरिष्ठ भोजन की सलाह नहीं देनी चाहिए उसे। मिर्च मसालेदार खाद्यों से रोगी को दूर रखना हितकर रहता है। रोगी को तनाव मुक्त रहने का परामर्श देना चाहिए। जल की अगर कमी हो गई है पानी की तो डेक्स्ट्रोल सलाइन करके आता है वो चढ़ाना चाहिए। डेक्स्ट्रोल सलाइन चढ़ाते हैं तो जब पेट में कुछ भी थम नहीं रहा हो तो ग्लूकोज सलाइन देना सबसे सही रहता है। नॉर्मल सलाइन भी दिया जा सकता है। किसी प्रकार की क्या में जब खाना हजम नहीं हो रहा हो तब पोषण के लिए हम क्या करते हैं, ग्लैक्सो कंपनी की आती है ग्लैक्सोज डी, ठीक है ना, उसका 1 बड़ा चम्मच दिन में 3-4 बार पानी में घोल कर दें तो इस बारीक पाउडर से विटामिन डी और ग्लूकोज रहता है इसमें।